अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? कुछ दोस्तों से मशावरत की थी, जो कुछ इंपोर्टर भी हैं और कुछ कुलीग भी हैं और कुछ कंपनियों के मालिक भी हैं। तो उनके वॉइस नोट्स लिए थे मैंने व्हाट्सएप पे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस महंगाई पे ना मुझे वॉइस नोट्स भेजें। तो उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने वॉइस नोट्स भेजे मुझे। तो आइए हम सुनते हैं। लेकिन उनकी उनसे मैंने इजाज़त नहीं ली कि आप को जो है ना आपका नाम लूँ मैं इस वीडियो में। तो नाम लिए बगैर उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। तो इनका बहुत तजर्बा है। तो आप इनके तासुरात देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या बताया है। क्या हाल चाल क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुएब भाई, रेट की स्टेबिलिटी होगी इसके डॉलर रेट पे ना। डॉलर एक जगह पे स्टेबल होगा तो रेट स्टेबल होंगे। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि डॉलर आपका एक जगह रुकेगा तो रेट्स भी रुकेंगे। ठीक हो गया। जो पोजीशन चल रही है, रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अव्वल तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही श्योर नहीं हो रही, क्योंकि बड़े ग्रुपों ने प्रोडक्ट जो है ना वो अपना होल्ड कर लिया है अपने। हाँ जी, पहले तो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, यानी कि आ नहीं रहा। एलसीएम बंद है, डॉलर का रेट ज़्यादा है, डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत अच्छी बात की है, जो हर बंदा यानी कि यही जानता है कि डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं, और ऊपर से प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा। तो कंपनियों ने जो बड़ी इम्पोर्टर थे कंपनियां थी, उन्होंने अपनी टीमें चलानी है, इसलिए जो है ना उन्होंने अपना प्रोडक्ट रोक लिया। बहुत ज़बरदस्त बात की है। पीछे से उनको माल मिल नहीं रहा। दूसरा ये कि अगर आपने कॉटन में ही करना है, कॉटन का प्लान करना है, तो कॉटन में अभी आप वेट करें। मेरा तो मशवरा यही है, क्योंकि अगर एक चीज़ 1200 रुपये की आज मिल रही है और वो 2 महीने बाद भी 1200 की ही मिल रही है, तो 2 महीने पहले पैसा बाउंड करने का फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ जी, इनका ये मशवरा है ये, क्योंकि बहुत हम तो ऐसा समझे कोई नए हैं इधर इस इंडस्ट्री में, नए ही समझें, 10-12 साल तो नया ही होता है। इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है। तो इन्होंने कहा है कि आप अभी वेट करें, कॉटन का सीज़न आ रहा है, उस वक्त तक आप वेट करें। इसमें एक छोटी सी बात उन्होंने ये कही है कि अगर यही महंगी चीज़ आज आपको 1200 की मिल रही है और आप इसको ले के रखेंगे, तो उस टाइम भी आपको 1200 की मिले, तो वो आप उसी टाइम लें, अब ना लें, इसको स्टॉक ना करें। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया है ये। अगर आपका कोई मेज़ का, शुगर केन का एरिया है, तो फिर तो आपकी मजबूरी है मतलब प्रोडक्ट को लेना। लेकिन अगर आपने कॉटन को प्रॉपर फोकस करके चलना है, तो कॉटन में अभी टाइम है। कॉटन तक अल्लाह करेगा कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, मतलब चीज़ें आनी, इंपोर्ट खुल जाएगी, चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी तो डेफिनेटली रेट जो नॉर्मल ऊपर गए हुए हैं, ये अपनी जगह पे सेट वापस आ जाएंगे। ठीक है। अभी मेरा तो मशवरा यही है कि अगर आपने कॉटन में करना है तो 2-3 महीने पहले पैसा ब्लॉक ना करें। उसी पैसे को किसी और सर्कल में, माइक्रो न्यूट्रंस में या किसी और चीज़ में अगर आप उसको सर्कल दे सकें तो हाँ जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। इनका माशाल्लाह इंडस्ट्री में नाम है। मैं इन भाई से जो मुझसे बात कर रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा सेटअप है। इन्होंने मशवरा एक मुखलस मशवरा ये दिया है कि आप जो है ना किसी भी चीज़ को ना करें, आप स्टॉक ना करें। स्टॉक अगर आप करेंगे उसकी दो वजह हो जाएगी। एक तो अगर आप चीज़ें ले लेके स्टॉक करेंगे, पीछे रेट भी बढ़ेंगे। अगर हम सारे इसी पे शुरू हो जाएं कि हम स्टॉक ही करेंगे, तो मार्केट में हलचल मचनी है और रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाने हैं। वो नुकसान हमारा ही है, पाकिस्तान का ही नुकसान है, वो भी तो पाकिस्तान का नुकसान है ना। तो इन्होंने ये भी बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया। आपको जो है मजदूरी बच जाएगी। अभी फिलहाल लोग जो है ना, जैसे मकई का टाइम चल रहा है, लोग मिसाइल ले रहे हैं। मिसाइल हमारे पास 1650 रुपये में अभी हम बुकिंग कर रहे हैं। एम एक्टन का रेट 1300 रुपये। हाँ जी, अब देखें कि ये जो चीज़ें थी
900 की 800 की मिल रही थी और मार्केट में 1200-1300 की 1400 की बिक रही थी। अब वही चीज़ें 1600 की मार्केट से मिल रही हैं। तो बंदा अब कैसे ले और वो किसानों को कैसे फोकस करे। इतने रेट्स बढ़ गए हैं कि अब किसी को कहें ना कि यार ये इतने रेट बढ़ गए हैं, वो यकीन करो कि ऐसे समय अगर फार्मर की बात कर रहा हूँ, वो तो डंडा लेके पीछे पड़ जाता है। इतने तुम वो कहते तुसा सरी पागल थी गए वे यार, ये इतने रेट नहीं थी सकते, तुसा भी पागल थी गए, वो यानी कि डंडा लेके पीछे पड़ जाता है यार। एमा जमाली वो भी 900 रुपये पे पहुंची हुई है। ठीक है, अंदाज़ा करें। तो ये चीज़ें अभी अगर आपकी यूज़ हो रही हैं तो आप लें, अगर यूज़ नहीं हो रही हैं और आगे आपने कॉटन के लिए रिजर्व करना है तो अब अभी आप वेट करें, 1-2 महीने जो है वो देख लें, उसके बाद जो भी रेट्स आएंगे उसके हिसाब से परचेजिंग कर लीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल ये लग रहा है। बाकी अगर आज की डेट में बात करें तो हर बंदे वो कहता है जी आप रेट दें, बस ये रेट और अवेलेबिलिटी श्योर करें, हम उठाते हैं जो भी। ये इनकी बात जो है ना, बहुत ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। इन्होंने ये बात की है कि आप अगली फसल के लिए स्टॉक ना करें और आप जो पैसा है ना उसको आप किसी और काम में लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो वक्ती तौर पे फसलें चल रही हैं उसको सर्कल चलाएं आप। जैसे अब जो है ना मकई का सीज़न है, आप गैंग भी लें, डीलर को दें या फार्मर को दें, वहाँ से पैसे पकड़ें, फिर गैंग भी लें, फिर किसी आगे को दें, यानी कि सर्कल चलाएं, स्टॉक ना करें किसी चीज़ को। ठीक है, इन्होंने मुझे बहुत पसंद आई ये बात, बहुत अच्छा मशवरा दिया। जो भी रेट दो वो लेने को तैयार है, लेकिन अगर आपका कॉटन प्रॉपर कॉटन का एरिया है तो आप वेट करें। हाँ जी, ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कहा है कि अगर आपका कॉटन का एरिया है तो आप वेट कर लें। बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया है। तो आगे एक और दोस्त हैं, वो भी इम्पोर्टर हैं, इंडस्ट्री में नाम है उनका, बहुत पुराने बंदे हैं, मैं सीखता रहता हूँ इन सब से। तो ये सारे मेरे उस्ताद भी हैं और ये कि मुखलस इंसान भी हैं। वो वक्तन ब वक्तन मुझे सिखाते रहते हैं, मैं इनसे सीखता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सारे सवालों का जवाब मुल्क की इकोनॉमी के साथ डिपेंड करता है कि डॉलर के स्टेटस में रहेगा। हाँ जी, इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो इकॉनमी है ना पाकिस्तान की, वो डॉलर सही रहेगा तो रेट सही रहेंगे। हमारे पास डॉलर है ही नहीं, तो हमारे रेट कैसे सही रह सकते हैं। हाथ लग रहे हैं उसके मुताबिक तो रेट कम होते हुए नज़र नहीं आए। गो चाइना में रेटों का ट्रेंड जो है कुछ डाउनवर्ड है। हाँ जी, ये दोस्त हैं, ये चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। इनको चाइना की मार्केट का भी पता है कि चाइना की मार्केट क्या है। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि चाइना में रेट बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं इसके पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट है। वो उसकी वजह सिर्फ डॉलर है और हमारे पास डॉलर नहीं है। बेस पे हर रोज़ बढ़ रहा है, इसलिए अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक डॉलर की अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती उस वक्त तक मार्केट स्टेबल नहीं होनी। बढ़ने के चांस जो हैं वो तो बाजार रोज डॉलर के साथ जैसे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कम होने का चांस अगर किसी वक्त अगर कोई है तो वो डॉलर के साथ है। अगर डॉलर मैनेज हो गया फिर तो चांस होंगे, लेकिन डॉलर मैनेज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, इन्होंने कहा है कि अगर डॉलर आ जाता है हमारे पास, यानी कि हुकूमत के पास, IMF दे देती है, कोई मुल्क दे देता है, तो रेट नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना काम करें, अपने अपने घर को जाएं और प्रोडक्ट लें और उसको बेचें, बस। ठीक हो गया। आगे सर जी, एक दोस्त हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी के, ऐसे समझें कि एक जैसे कहते हैं कि एक पावा है, बहुत बड़ी कंपनी का पावा है। तो इनके तासुरात, ये पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई है इनसे। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे इस बंदे से मिलती है तो यकीन करो कि बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही लाइक पर्सन एक मार्केट में है।
तो मैं इनका जो है ना ये वॉइस मैसेज सुनते हुए बड़ा मज़ा आता है। कोई भी अगर इनकी बातचीत आ जाए और मुझे यानी कि कोई कंजर्वेशन हो जाए, कोई बात हो जाए, इनकी बातों में सुनने में बहुत मज़ा आता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। मैंने सुना नहीं है मैसेज, देखते हैं क्या कहते हैं मैसेज में। सलाम जनाब अली, ठीक ठाक हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो कोई ओवरनाइट तो क्रिएट नहीं हुई। इस सारी का जो ताल्लुक है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पहले पॉलिटिकली चीज़ें इंस्टेबल हुई हैं मुल्क में, फिर उसके बाद उसका ज़ाहिर है इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी के साथ भी ताल्लुक है, तो वो भी गड़बड़ हो गई। बड़ा हमें कोई ज़बरदस्त। ऐसी आस उम्मीद नहीं है, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उससे काम चला लेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल IMF की और बाकी की सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। डॉलर अगर 300 पे भी रुक जाए ना तो इस कौम के ऊपर बड़ा रहम होगा। ठीक हो गया। ज़बरदस्त बात सो है। ये हमारे ट्रेड में नहीं हुआ। आप कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में देख लें, सीमेंट सरिया बजरी देख लें आप। ये सर कह रहे हैं कि ओवरऑल ही पाकिस्तान अब जकड़ा हुआ है महंगाई में। ये एक पेस्टिसाइड का मसला नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान का मसला है। हमारी सियासतदानों ने तबाह कर दिया है। उन्होंने एक और लफ्ज़ों में कहा, मैं आपको खुले लफ्ज़ों में कह दूं कि सियासतदानों ने हमारा मुल्क तबाह किया है। ठीक है, वही इसके ज़िम्मेदार हैं। तो हम सिर्फ नारे मारने वाले हैं, हमने नारे मारने हैं बस। मियाँ साहब थे, फलाना साहब थे, धमकाना साहब, हमने नारे लगाने हैं बस। हम नारे लगाने वाले हैं, हमने और कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ अमेरिका के इशारों पे चलना है और हमने बस ग़ुलाम बन के रहना। हम ग़ुलाम हैं, ठीक है। अब वो जो अमेरिका की पॉलिसियाँ थी ना, वो सारी अब अवाम को कन्वर्ट हो रही हैं। पहले हुकूमत भी आई थी, अब वो अवाम में आस्ते आस्ते कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये निज़ाम बहुत दूर तक जाएगा। मेरा जो अंदाज़ा है, मेरा जो तजर्बा है, ये निज़ाम बहुत दूर तक जाना है। काम देख लें, स्पेयर पार्ट्स का देख लें, पेंट का देख लें, कोई भी चीज़ देखेंगे वहाँ ऐसे बिजनेस हो रहा है जैसे आजकल हमारे यहाँ हो रहा है कि हर रोज़ चीज़ महंगी होती है और उसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी रीज़न इसकी ये होती है कि जो स्टाकिया है वो पैसे कमा रहा है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ब्लैक मार्केटिंग वालों के लिए बेहतरीन जगह, यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। ये भी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा कि स्टाकिया पैसे कमाता है। जिसके पास प्रोडक्ट पड़ा है या गंदम पड़ी है, एनी वन प्रोडक्ट जिसके पास गोदाम है वो स्टॉक कर सकता है। पैसा इतना है कि वो स्टॉक कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो रहा है। ठीक है, हमारे जैसे जो गरीब हैं, उन्होंने ताज़ी लेनी है, ताज़ी जो है ना रोटी पकानी है, ताज़ा सारा कुछ करना है। तो वही ऐसे वक्तों में वही वेले बैठते हैं, वही लुटते हैं और वही सारा कुछ वही मरते हैं। ठीक है, उन्हीं को टेंशन आती है, सारा कुछ उन्हीं को होता है। तो ये बहुत प्यारी बात कही है। ये है कि हमारे सीज़न जो है ये 2-3 महीने तो इसी में गुजर जाएंगे तैयारी करते हुए, लिहाजा इसमें कोई ऐसी उम्मीद ना रखी जाए कि ये चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे मसले। ये ऐसे ही रहने हैं। और चौथा ये कि अपनी ख़रीदारी करते रहें, साथ साथ अपनी छोटी पॉलिसीज़ बनाते रहें, ख़रीदारी करके फिर आगे पॉलिसी दें मार्केट में। जो स्टॉक हो हाथ में उसके ऊपर पॉलिसी दें। ब्लाइंड ना खेलें कि पहले आप पॉलिसी दे के एक हफ्ते में पैसे इकट्ठे करें, प्रोडक्ट लेने आए तो आपको पता चले लेते ही उसमें लॉस हो गया। जो हाथ में है उसके ऊपर पॉलिसी दें, हाजिर माल पे। अब इन्होंने जो मैंने आपको पहले कहा था, ये बहुत ज़हीन तरीन हमारे उस्ताद हैं। तो एक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ये नोट करने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में आप उसकी बुकिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप उसकी बुकिंग कर रहे हैं, तो आप बुकिंग करने से पहले उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें, ख़रीद के अपने पास रख लें, फिर जाके उसकी बुकिंग पकड़ें या मार्केट में फिर सेल करें। ब्लाइंड सेल ना करें। ब्लाइंड सेल ये है कि अगर कोई डीलर, कोई बंदा अभी पैसे दे रहा है कि मैंने फ़लाँ प्रोडक्ट आपसे लेना है, तो 10 लाख मेरे पास पड़ा है, तो ये मेरे पास 10 लाख है और ये मुझे प्रोडक्ट दें। आपने ये कभी भी ऐसा नहीं करना कि उससे पैसे लेने की खातिर वो 10 लाख ले लेना है और आपने उसको बाद में तंग करना है। हमें जो चीज़ उससे जो प्रोडक्ट यानी कि पीछे प्रोडक्ट है
1300 रुपये, आपने 1350 रुपये के हिसाब से उसे पैसे पकड़ लिए हैं और वो दूसरे दिन 1500 हो गया है, तो इस पोजीशन में आपके लिए भी नुकसान है और अगले जो डीलर है उसके लिए भी नुकसान है। सबसे बड़ा आपके बिज़नेस पे असर पड़ेगा। इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। मार्केट की इंफॉर्मेशन रखें। अप्रैल मार्च में जाकर थोड़ी सी चीज़ें डाउन होंगी, लेकिन वो होंगी जिनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कहेंगे भी कि सेल कम हो जाएगी, लेकिन जिनकी ज़रूरत होगी वो तो वैसे की वैसी रहेंगी ना जी। तो ये हैं सारे सवालों के जवाब। हाँ जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं। इन्होंने कहा कि जो चीज़ें डाउन होंगी वो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, यानी आउट ऑफ सीज़न के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें जो है ना आप बिल्कुल भी स्टॉक में ना रखें और वो चीज़ें वो डाउन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट का जवाब सुनते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें सर जी हाँ जी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जी, कब साहब हैं।